आप उस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में खोल के वाजे करके बयान की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की गलत तशरीह करते हुए पीटीआई के अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, पार्टी को निशान नहीं दिया। तो वो सारी उन्होंने तो उस गलती की इस्लाह की है सुप्रीम कोर्ट ने। आप कहते हैं इलेक्शन इसी मुल्क में हो रहे थे, उसके इलेक्शन के दौरान भी कई मुकदमा आप पैनिक के अंदर इस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं जो आपको सियासी जमात के तौर पर नहीं देने चाहिए। नहीं देखिए, पैनिक की बात नहीं है। मैं जो बात आपने की, चलें आपके उस सवाल की तरफ आगे मजीद इस पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुकूमत का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि कोई क्लियर कट फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए और हुकूमत कहे कि मैंने इस पर अमल दरामद नहीं करना। ना इस पर पहले कभी ऐसा हुआ है, ना हम ऐसा कोई इरादा रखते हैं। लेकिन इस फैसले के ख़िलाफ़ जो आइन में गुंजाइश मौजूद है लीगल रेमेडी की, अगर वो ली जाए तो वो इस फैसले से इनराफ की बात नहीं है। और हुकूमत का लीगल रेमेडी क्या है? एक तो आपने रिव्यू फाइल कर दिया, लेकिन आप रिव्यू फाइल करने का ये मकसद नहीं होता कि आप अमल दरामद नहीं करेंगे। आप तो अमल दरामद करने पे तैयार ही नहीं। आपकी पूरी पार्टी कह रही है आपने इस पर अमल नहीं करना। नहीं, अमल ना करने की बात वही है। देखिए मलिक साहब, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैं तो अक्सर सादी सी मिसाल दिया करता हूँ कि मेरे खिलाफ अगर सेशन जज की अदालत से फैसला मेरे हक में नहीं होगा, मैं उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। इस अदालत मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, अगर नहीं होगा मैं रिव्यू में जाऊंगा। तो ये हम अपनी एक लीगल ऑप्शन जो मौजूद है, अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कोई गैर आईनी हरकत नहीं है। पीएमएलएन सीरियस ट्रबल में है और आप पैनिक के अंदर एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं कि ठीक है फिर आप बैल मुझे मार शहीद कर दे हमें, लेकिन आप दुरुस्त काम नहीं कर रही। मेरी एज ए जर्नलिस्ट राय नहीं। देखिए एक और बात है, आखिरी बात मैं अर्ज कर देता हूँ अभी इस गुफ्तगू में। मुल्क सिर्फ पीएमएलएन का नहीं है और इसे सुधारने का जो जिम्मेदारी है वो भी सिर्फ एक सिंगल जमात की नहीं है या इत्यादी जमातों की नहीं है। होश के नाखून सबको लेने होंगे, जिसमें अपोजिशन जो है वो भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये भी शामिल है। अपोजिशन के अलावा कौन कौन होश के नाखून ले? सारे तमाम जमातें, जुडिशरी भी। देखिए जुडिशरी और बाकी जो आपके पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उन्हें बिल्कुल होश के नाखून लेने की जरूरत है। अभी आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में आपने ये कहा कि पीएमएलएन नहीं कर सकती जनाब जब तक इसके एस्टैब्लिशमेंट ना हो। एस्टैब्लिशमेंट क्या है और पीएमएलएन क्या है? पीएमएलएन गवर्नमेंट है, एक ही आजकल गवर्नमेंट है, एक है, बिल्कुल है आजकल। इसलिए नहीं, इसलिए है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट से अलग हो, गवर्नमेंट ने क्या चलना है? खेत इसवा। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा स्टेट के साथ होती है। स्टेट की नुमाइंदगी इस वक्त पीएमएलएन और इत्यादि जमातें कर रही हैं, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को हमारा साथ देना है और देना चाहिए। कल इनका साथ नहीं देते रहे जब ये गवर्नमेंट में थे। इस वक्त दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं। पीपल्स पार्टी का नहीं देते रहे जब वो गवर्नमेंट में थे। नहीं, साथ देना चाहिए, लेकिन इस वक्त दोनों के पास ऑप्शन। इनके पास क्या गुंजाइश मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहेंगे नहीं हम नहीं मानते? सर देखिए, मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि चॉइस साहब काबिल इज़्ज़त था मेरे लिए, और वो कह रहे हैं कि ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मतहत एक बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज एपेक्स बॉडी इन दिस कंट्री। जैसे उन्होंने कहा मतहत तो नहीं, मतहत नहीं है, लेकिन मतहत नहीं है, लेकिन पाबंद है फैसले के। फैसलों की तो सारे दायरे हम सारे तो आई स्टैंड करेक्टेड, पाबंद है उसके फैसले की। आप ये नहीं कह सकते, जैसे इन्होंने खुद ही अपनी मिसाल दे दी कि सेशन कोर्ट में मेरे खिलाफ अगर फैसला आएगा मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला है, तो सुप्रीम आपने रिव्यू में भी आप चले गए हैं, इससे ऊपर ये नहीं अपील भी कोई नहीं है, ये रिव्यू सिर्फ दे सकते हैं, अपील भी आखिरी हद पे आ गए ना आप। नहीं, इसके ऊपर कोई अल्लाह मियां को जाके कराएंगे, अल्लाह मियां के पास जाएंगे। फैसल वाडा साहब पता नहीं अल्लाह मियां क्या इसको रहे पूछ ले, अल्लाह मियां के पास अपील कराकर वापस भी फैसल वाडा साहब भी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। कहने का मकसद ये है सर कि अब आप ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना इसके ऊपर वाज़ेह फैसला सुना दिया है। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या फिर अपने ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवानी पड़ेगी। दूसरा हल आपके पास इसमें कोई नहीं है। कंटेम्प्ट नहीं लगेगी इनको, पार्लियामेंट्री कार्रवाई के ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगती। उसी रास्ते को ये लेंगे, वो कन्फ्रंट करेंगे कि ठीक है फिर वो अब मुझे शहीद कर दें। वो शहीद होने के लिए तैयार बैठे हुए, शहादत मिलेगी पीएमएलएन को। इनको लगता है कि गुड अपॉर्चुनिटी है, शहीद हो जाए यहाँ पे। नहीं देखिए, शहीद तो कोई नहीं होता। सफाया तो अब सभी सारी पार्टियों का समेत, जैन भाई की पॉपुलर पार्टी के समेत सबका आखिरी इख्तियार है, सबका। ये फैसल वाडा साहब की खबर चलाएंगे, इसका मतलब आपको पता है क्या आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर हूँ सर। इसका मतलब है कि सब बिसात लपेटी जाएगी। नहीं लपेटी सबका, अगर 5 साल का टेन्योर भी तो आखिरी टेन्योर ही है इसकी। इसके बाद इस सब इलाकाई पार्टियां बन जाएगी, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब अल्लाह ताला के पास होकर फैसला करा है। अब मैं आपके पास जो बात कर रहा हूँ वो ये कि देखें, जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया ना ये रिजर्व सीट्स का, तो गिफ्ट ऑफ नेचर हो गया ना कि जो नहीं मांगा था, जो सजा नहीं की, वो भी इनको मिल गई। नेक लोग हैं।
ट्रोलिंग इनके पास है, पॉपुलर पार्टी है, गालम गलोच में एक्सपर्ट हैं आज ना। उसका क्या हुआ, उस कॉन्फिडेंस की वजह से, उस कोर्ट कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने आज फिर 9 मई वाले वाक़े वाली ज़बान इस्तेमाल की फ़ौज के ख़िलाफ़। तो आप नत्थी हो गए। अच्छा, आप अगर मैं बुराई कर दूँ कोर्ट की, एक मिसाल दे रहा हूँ, या मैंने नहीं भी थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं, जैन उस मुजाहरे में शामिल था। जैन तो नहीं था, आपने नारे नहीं लगाए, एटलीस्ट नारे लगाए ना सर, उसमें जैन ने तो नारे नहीं मारे। अच्छा देखिए, जैन ने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। मलिक साहब देखें, आपके जैन को तो तुमने बचाना इसलिए भी है कि इसने नहीं किया, जैन ने वो नारेबाजी नहीं की, जैन ने नहीं की। ऐसे ही मैंने कहा नारेबाजी में नहीं, ऐसे बारे में बिलीव नहीं करता। नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है, नहीं होगा तो हम इसके मुंह पे पड़ के इसने किया। देखिए सर, तो वो जो कॉन्फिडेंस आया ना कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो ये आया कि अब ये आ गए फुल कन्फ्रंटेशन। जो 9 मई को कंडेम कर रहे थे और कह रहे थे हम इसका हिस्सा नहीं है, वो तो आज उन्होंने ठप्पा इंडोर्स कर दिया। और इनकी मुश्किलात, अब बुलडोज़र वो आया जिसके आगे कांटे हैं, ठीक है, बुलडोज़र वो है जिसके आगे कांटे हैं, हाँ ठीक है जी। इसका मतलब है कि ऊपर से भी निकालेगा और नीचे डिग करके भी निकालेगा। आज 4-6 बंदे और उठाए जाएंगे। सुनो मेरी बात, अब रियासत या एस्टेब्लिशमेंट एक नरम तरीके से, एक पेशेंस के साथ टेररिज्म को एड्रेस करती है, रोज़ कुर्बानियाँ देती है। कई सालों से टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उस पर कहीं ये नहीं लिखा कि दहशतगर्दी बॉर्डर के बाहर होगी तो होगी, दहशतगर्दी अंदर होगी, दहशतगर्दी माशी होगी, दहशतगर्दी इक़्तिदार के लिए होगी, दहशतगर्दी सियासी होगी, दहशतगर्दी अपने इदारों के खिलाफ होगी। जो 9 मई का वाक़या है, वो तो आज उन्होंने ठप्पा लगा दिया अपने ऊपर। अब अल्लाह इनको वापस बचा सकता है। जी, इनकी बड़ी खबर चलाएं। आप कह रहे हैं कि अब इनको अल्लाह ही बचाए, इनको अल्लाह ही बचा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, आप जब कोई की कंटेम ना भी करें या कोई ऐसी बात 19-20 कर दे तो कंटेम का नोटिस कोर्ट के पास ऑर्डर। इस बात आपने कहा पीटीआई को अब अल्लाह ही बचाए, क्या होगा पीटीआई? देखिए मेरी बात सुनिए ना, देखिए जो काम ये कर रहे हैं वो दहशतगर्द की टिमिटेशन से कम नहीं है। क्या दहशतगर्दी की है? अच्छा सर, तो अब आप एक काम करें, आप नारा लगाएं इसी किस्म के, और जो बातें कर रहे हैं 9 मई वाली, आप जजों के लिए भी कर दें और फौज के लिए कर दें, फिर जवाब मिल जाएगा। फिर तो फौज को जाके घर बैठ जाना चाहिए और अदलिया को सो जाना चाहिए। अगर अदालत की बात के ऊपर कंटेम्प्ट हो सकता है, तो फौज की जो आपका एक पिलर है और जो आपका रियासती पिलर है और आपका आइन उसको देता है, उसको आप डैमेज कर रहे हैं, उसको आप ख़राब कर रहे हैं, उसको आप मलाइन कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, उसका आप कहते हैं कि वो खामोशी बैठे रहे, उनका नोटिस कौन लेगा? कौन लेगा? आप सवाल ये कि असूलन उन्हीं कोर्ट्स को, जो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने बात समझाई कि आइनी इदारे और वर्ष आइनी इदारे हमेशा साथ खड़े होने चाहिए, असूलन कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। आज इनकी इस हरकत को, जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर का कॉन्फिडेंट हुआ है, नहीं नोटिस लिया गया, तो इसका नोटिस किसने लेना है? इसका नोटिस लेना होगा, क्या होगा? दिलवाएंगे, क्या होगा? करवाएंगे, फौज को लेना होगा। क्या करेगी फौज? आप देखिए फिर फौज, मतलब सियासी लीडर्स आमतौर पर, मैं नवाज शरीफ की तकरीरें में सुनता रहा हूँ, इमरान की भी तकरीरें सुनता रहा हूँ, वो एस्टेब्लिशमेंट के रोल को नाम लेके भी क्वेश्चन करते रहे। क्वेश्चन करने ने नारा मारा, तो वो क्या किया? मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन करना एक दायरे कार के तहत क्या होगा? ठीक है, दायरे आज तो नहीं सर, अभी तो रबी की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सर्दियों का मौसम है, लेकिन सियासी गर्मियों का मौसम है। अब आप उसे अगस्त की वीक में एंड बुला लीजिएगा तो मैं आपको टबर का बता दूंगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के कई बंदे जो है ना उठाए जाएंगे, गायब हो जाएंगे? उठना बनता भी है, अगर नहीं भी उठाए जा रहे हैं तो जो हरकतें वो कर रहे हैं, वो पीटीआई का नून लीग क्यों, मैं और आप भी हों, तो उनके ऊपर भी यही होना चाहिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये काम होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, इस काम का नतीजा होना चाहिए ना। तारिक फजल चौधरी साहब, कोई इरादा है आज आपका पीटीआई के बंदे उठाने का? क्योंकि फैसल वाडा साहब की पूरे प्रोग्राम में जोर लगा के एक ही फोरकास्ट है कि पीटीआई तो गई है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हाँ, अल्लाह ही बचा सकता है, अल्लाह ही बचा सकता है। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि अगर मैं अपने आप को एक पोलिटिकल पार्टी कहता हूँ तो आई शुड एक्ट एंड बिहेव लाइक अ पोलिटिकल पार्टी। ये बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। और अगर मैं अपने आप को कहूँ सियासी जमात, और हरकतें मेरी जो हों वो सिस्टम के ख़िलाफ़ हों, वो रियासत के ख़िलाफ़ हों, वो एक जैसे वो मैं उसे कहूँगा कि पॉलिटिकल दहशतगर्दी उन्होंने कहा, रियासती इदारों पे हमले, ये अगर सियासी दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? प्रैक्टिकल। अच्छा, एक चौकी पे एक हमारा सिपाही बैठा है, वो हमारा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ हो, वो ईरान के साथ हो, वो इंडिया के साथ हो, एक बुलेट अगर उस चौकी पे चल जाए, हम कहते हैं जनाब दहशतगर्द हैं जी, इनको उड़ा दो। और यहाँ पे आप GHQ पे हमले कर रहे हैं, आप कोर कमांडर के घरों पे हमले कर रहे हैं, शुहदा की यादगारों पे हमले कर रहे हैं,
इसको आप क्या कहेंगे? ये कोई नादानी है? यादगारों पे ये कोई सियासी एहतजाज हमला है किया या कोर कमांडर के घर पे हमला किया, वो उनको सजा मिलनी चाहिए बड़ी शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट। जी मेरी यही कोई मौका जस्टिफाइबल नहीं मेरा है, यही मौका मौका नहीं मिल सकती। मेरा यही मौका आप नहीं मिल सकती। सारे ये बात आप लेकिन सारी पूरी पार्टी को दहशतगर्दों से तशबीह दे रहे हैं, नहीं, इसके मैं ऊपर मुझे एतराज है आपकी बात सियासी के ऊपर। जमात को उन लोगों में जो तरजीह दे रहा हूं। जो झंडा है, हम जैन को तो नहीं कह Jet black रहे, हम terrorist। जैन को तो नहीं कह रहे, देखें ना, मैं सियासी लेकिन जो पूरी उसमें सियासी छत्ता जमात मौजूद को नहीं है, कह रहा। उसकी जत्था कौन है? पार्टी के अंदर है ना। कौन है जत्था? बड़े साहब मुझे इस पे देखिए, जो भी मैं उसमें ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे जो जवाब लोग देंगे, भी उसमें जवाब नहीं शामिल दे होंगे सके। यकीनन उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हीं लोगों के नाम लिए जाएंगे। कौन लोग लेकिन हैं? लेकिन लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिन जिन के नाम है 9 मई में, अच्छा उसके बाद सुप्रीम उससे कोर्ट पहले पे जिन्होंने हमला किया आप था, मुझे ये उनमें से बताएं कि किस-किस को उससे सजा मिली? पहले गो के हमारी गवर्नमेंट थी, बिल्कुल लेकिन ठीक कह हमने रहे हैं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे जिसने हमला किया था, किस किस को सजा मिली थी? क्यों नहीं मिली? किस किस को? उसमें कितने लोग जो है वो 5 साल के लिए पंजाब हाउस से नायल जो हुए, बंदे इकट्ठे करके लाया था, कितने लोग उसको सजा गिरफ्तार हुए? मलिक साहब उसमें तो बहुत सारे लोगों का मैं नाम ले सकता हूँ जिन्हें 5-5 साल के लिए नायल हो गए थे। पंजाब हाउस से जिसने बंदे इकट्ठे करके मूव किया था, उसको सजा मिली थी? मुझे नहीं पता कि पंजाब हाउस से किसने किया था, लेकिन फिर सजा नाम मिली। लिया तो आप कहेंगे कि तुमने मुझे बिल्कुल नहीं। प्रोग्राम में बुलाया इसलिए